हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एनीमे प्रेम। तो टिबेट के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्थर टेसिया को लेके उसके किंगडम पहुंच जाता है और वहां के रॉयल गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और यहीं से हमारा अगला एपिसोड स्टार्ट होता है, जहां वो रॉयल गार्ड्स उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसा कमीना इंसान हमारे किंगडम में कैसे आ गया। और तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि टेसिया का यहाँ आना तो नॉर्मल था, लेकिन मैं उसकी मासूमियत में आकर यहाँ फंस गया। और वो चिल्लाते हुए टेसिया से मदद मांगता है, लेकिन टेसिया चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। जिसके बाद वो रियलाइज करता है कि ऐसी चिकनी चुपनी बातें करके उसने भी अपने पास्ट लाइफ में कितने लोगों को टपकाया था। फिर अचानक से टेसिया उन गार्ड्स को आर्थर को छोड़ने के लिए कहने लगती है और उन्हें बताती है कि आर्थर ने ही उसकी जान बचाई थी। तभी वहाँ टेसिया के दादाजी की एंट्री होती है, जो उन गार्ड्स को आर्थर को छोड़ने का ऑर्डर देते हैं। एंड वो आर्थर को जाकर कहते हैं कि मैं यहाँ का पिछला राजा हूँ और मेरा नाम वीरियन एरालिथ है। मेरी पोती और इस किंगडम की प्रिंसेस को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद आर्थर चिल्लाते हुए कहता है कि प्रिंसेस, ये कब हुआ? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैं इस एनीमे का मेन कैरेक्टर हूँ। जस्ट किडिंग गाइस, थोड़ा इधर उधर बह गया था मैं। फिर उसके दादाजी उससे कहते हैं, क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुम एक प्रिंसेस हो? टेसिया फिर वही मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, क्या मैंने बताया नहीं? और तभी वहाँ टेसिया के माता पिता की एंट्री होती है और फिर थोड़ी देर उनका फैमिली ड्रामा चलता है। और ये सब देखने के बाद आर्थर को ये तो पता चल गया था कि वो दोनों किंग और क्वीन है। तभी वो किंग उन गार्ड से कहता है कि तुम लोग खड़े क्यों हो, इस लड़के को अरेस्ट करो। तभी टेसिया के दादाजी कहते हैं कि मैंने ही उन्हें मना किया है, और साथ ही कहते हैं कि ये लड़का खतरनाक है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन ये तो सच है कि इसने ही टेसिया की जान बचाई है। तभी टेसिया कहती है कि हाँ, आर्ट नहीं मेरी जान बचाई है, तो उसके साथ सब अच्छे से पेश आओ। तभी टेसिया के पिताजी कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन टेसिया उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहती है, मैंने कह दिया ना कि आर्ट नहीं मेरी जान बचाई है, तो हम उसे अपने महल ले जाकर उसकी खातिरदारी करेंगे। वो आर्थर से कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपने महल ले जाकर अपना फेवरेट खाना खिलाऊंगी। और वो अपने पिता को धमकाते हुए कहते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और वो घबराते हुए हाँ कर देता है। तभी उसके दादाजी आर्थर से कहते हैं कि लड़के, हम बाद में बात करेंगे। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे इसके अंदर काफी मिस्टीरियस पावर महसूस हो रही है। फिर टेसिया आर्थर को लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में आर्थर काफी कुछ सोच रहा होता है, जैसे एल्फ और इंसानों की लड़ाई और टेसिया का वैसा बर्ताव जो आर्थर को समझ नहीं आ रहा था। और वो सोचता है कि आगे से कुछ भी हो मैं हमेशा चौकन्ना रहूंगा। इसके बाद वो लोग महल पहुँच जाते हैं, जहाँ टेसिया अपने सर्वेंट से कहती है कि इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि इन सभी हरकतों से मैं नहीं पिघल रहा, मैं अब सख्त लौंडा बन चुका हूँ। और टेसिया प्लानिंग कर रही होती है कि वो पहले क्या करेंगे, और आर्थर उसे बीच में ही रोकता है और कहता है कि मैं पहले उन सब चीजों के बारे में बात करूंगा जिससे हम अब तक गुजरे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी डाइनिंग हॉल में बैठे होते हैं और टेसिया के माँ बाप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी आर्थर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो स्पेन के एक छोटे गाँव में पला बड़ा है। तभी किंग उससे कहता है कि एक छोटे और गरीब गाँव के होने के बाद भी तुम काफी एजुकेटेड हो। जिसके बाद आर्थर सारी कहानी उन लोगों को सुना देता है और राजा गुस्से में चिल्लाता है, स्लेव ट्रेडर्स, ये काम उन कमीने इंसानों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद टेसिया के दादाजी उससे पूछते हैं, तुम तो खुद एक बच्चे हो, तो तुमने कैसे टेसिया को बचा लिया? जिसका जवाब देते हुए आर्थर बताता है कि मैं देखने में भले ही एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं भी एक मेज हूँ। तो किंग कहता है कि तुमने अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उन लुटेरों का सफाया कर दिया। तभी पीछे से उनके गार्ड्स कहते हैं कि ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारे जैसा बच्चा कर ही क्या सकता है? तुमने जरूर प्रिंसेस टेसिया को धोखा दिया होगा इस किंगडम में घुसने के लिए। ये कहते हुए वो लोग अपना स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। तभी उसके दादाजी कहते हैं कि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, स्वॉर्ड्स को अपनी जगह पर रख दो। और टेसिया कहती है कि आर्थर झूठ नहीं बोल रहा, मेरा सच में किडनैप हुआ था और मैंने उन गुंडों की बातें सुनी थी, वो लोग मुझे बेचना चाहते थे। और आर्थर किंग से कुछ सवाल करना चाहता है और वो कहता है कि जैसा मैंने बताया मुझ पर भी बैंडिट्स ने हमला किया था, जिसके वजह से मैं भी अपनी फैमिली से बिछड़ गया और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे मेरी फैमिली के पास वापस भेज दिया जाए। तो किंग उससे कहता है कि टेसिया को बचाने के बदले में तुम चाहते हो कि हम तुम्हें तुम्हारे घर भेज दें? तुम्हें अच्छे से पता है कि एल्फ्स इंसानों से कितना नफरत करते हैं और इसके बावजूद भी तुम फेवर रिटर्न करने का बात कर रहे हो। तभी आर्थर उनसे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एल्फ्स जो इंसानों से नफरत करते हैं और उन्हें जानवर कहते हैं, वो भी अब उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हैं। जिस पर किंग कहता है कि इंसानों और एल्फ्स के बीच बातें इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती। जिसके बाद टेसिया अपने पिता को गुस्से से देखने लगती है। जिसके बाद वो अपनी बेटी से डरकर कहता है, टेलीपोर्टेशन गेट का यूज हम सिर्फ 7 साल में एक ही बार कर सकते हैं, वो भी तब जब 3 ट्राइब्स के हेड की मीटिंग हो। और उसे बताते हैं कि गेट अब 5 साल बाद खुलेगा। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि इतने दिन कौन इंतजार करेगा। तभी किंग कहता है कि बट हम इतने दिन एक इंसान को अपने यहाँ रख भी तो नहीं सकते, इसलिए मैं अपने कुछ सोल्जर्स के साथ तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। और उसे कहते हैं कि तुम अभी आराम करो, मैं कल तुम्हारे लिए एक टीम बना दूंगा जो तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि आर्थर नहा रहा होता है और नहाने के दौरान उसे अपने मानाकोर में दर्द हो रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बालकनी में घूम रहा होता है, जहाँ वो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। और वो सोचता है कि मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकता, मुझे पता करना होगा कि ये दर्द क्यों हो रहा है। एंड तभी आर्थर टेसिया को अपने
अपने माँ बाप के साथ देखता है और उसे भी अपनी माँ बाप की याद आने लगती है और वो सोचता है कि वो ठीक तो होंगे ना, और सोचता है कि वो जरूर बच गए होंगे। आर्थर उन्हें मिस कर रहा होता है और सोचता है कि क्या वो मुझे देखकर खुश होंगे। तभी टेसिया भी आर्थर को देख लेती है और उसके पास चली आती है। आर्थर उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे बिगड़े प्रिंसेस टाइम के बीच में आ गया हूँ। तभी टेसिया उससे कहती है कि मुझे चिढ़ाओ मत, और उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। आर्थर बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये बस दिखाता है कि उन्हें तुम्हारी चिंता है। टेसिया उससे कहती है कि तुम्हें भी ऐसा ही फील होने वाला है जब तुम अपने माँ बाप से मिलोगे। बट आर्थर उदास मन से बोलता है कि क्या मेरे माँ बाप मुझे देखकर वाकई खुश होंगे, और वो आर्थर का मुंह पकड़कर बोलने लगते हैं कि हाँ तुम्हारे माँ बाप तुझे देखकर खुश होंगे और वो तुम्हें मिस भी कर रहे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक चमकता हुआ फूल हवा में उड़ रहा होता है। टेसिया उससे कहती है कि मुझे ये फूल बहुत पसंद है। तभी वो सारे फूल वहाँ से उड़ जाते हैं। जिसके बाद आर्थर नोटिस करता है कि किसी ने हमला किया है, लेकिन आर्थर उस हमले को रोक लेता है और वो भागते हुए उस हमले के दिशा में जाता है और वो देखता है कि वो हमला करने वाला और कोई नहीं टेसिया के दादाजी हैं, और वो उनसे पूछता है कि कोई अपनी पोती को कैसे मार सकता है। जिसपे उसके दादाजी उससे बोलते हैं कि कोई कैसे उस चीज से किसी को मार सकता है, और आर्थर अपने हाथ खोलकर देखता है ये तो वही चमकने वाले फूल हैं। उसके दादाजी उससे कहते हैं कि तुमने उस अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ वापस से हमला भी किया, इसका यही मतलब है कि तुमने सच में उन गुंडों से लड़ाई की थी। आर्थर उनसे पूछता है कि आपने मेरा टेस्ट लेने के लिए ऐसी नीच हरकत की। तभी उसके दादाजी कहते हैं मेरा काफी टाइम बाद ऐसे इंटरेस्टिंग बंदे से पाला पड़ा है, और वो आर्थर को एक स्वॉर्ड देते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की ताकत को आजमाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्थर उन पे अटैक कर रहा था, पर वो आर्थर के सारे अटैक को डॉज करते रहते हैं, और आर्थर अपने माना का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि वो उन पे अटैक कर सके। तभी दादाजी अपने अटैक से आर्थर के स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं, जिसका एक टुकड़ा उड़ते हुए टेसिया की ओर जाने लगता है। बट आर्थर टेसिया को उस टुकड़े से बची हुई स्वॉर्ड मारकर बचा लेता है। अब आर्थर दादाजी पे मैजिक से हमला करता है और दोनों अपने मैजिक का यूज करते हैं, बट दादाजी अपने मैजिक से आर्थर को रिपेल कर देते हैं। जिसके बाद आर्थर थोड़ी दूर फेंका जाता है, बट वो उछल कर दादाजी के सर पर एक सक्सेसफुल अटैक लैंड कर देता है। दादाजी कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुमने मुझ पर एक सक्सेसफुल अटैक लैंड कर दिया। राउंड 1 खत्म हुआ, अब बारी है राउंड 2 की। जो सुनने के बाद टेसिया दादाजी के कान में चुट्टी काट लेती है और कहती है कि आर्थर के साथ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मत करो। जिसपे दादाजी कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो आर्थर मुझ पर भारी पड़ जाएगा। तभी आर्थर कहता है कि ये मेरा सम्मान है कि आप मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें मेरा शिष्य बन जाना चाहिए। आर्थर उनसे पूछता है कि क्या आप सच बोल रहे हो। जिसपे दादाजी बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें मजाक करने वाला लगता हूँ। जिसपे आर्थर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स को अभी तक बताने का मौका भी नहीं मिला। फिर दादाजी कहते हैं कि क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने का एक और तरीका है कि तुम ठीक हो और यहाँ रह रहे हो। तभी अचानक से आर्थर के मानाकोर पे जोरदार दर्द होने लगता है, जिसको देखकर दादाजी कहते हैं कि मुझे लगा ही था, तुमने बीस्ट के विल को इनहेरिट किया है, और उससे बोलते हैं कि मेरे चेले बन जाओ वरना तुम मर जाओगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।